हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? समानंद से ही होंगे, ऐसे ही मैं आशा करता हूं। तो आज की हमारी क्लास नंबर 10 के पार्ट बी में आप सभी का स्वागत है। इस क्लास में अब हमें जानना है किसके बारे में? हमें जानना है रेट के बारे में। जो हमें रेट दी होती है, मतलब जो दी हुई रेट है हमें हमें एग्जाम में या प्रश्नों में रेट दी होती है कि यहाँ पर रेट है 5%, 6%, 7%, इस प्रकार की रेटें हमें दी होती हैं। लेकिन जब समय दिया होता है 3 वर्ष हो, 4 वर्ष हो, 2 वर्ष हो, इस प्रकार के समय दिए रहते हैं, तो हमें क्या होता है यहाँ पर हमें आंसर निकालने में दिक्कत हो जाती है। तो हमने अभी तक सीखा था, हमने क्या सीखा था? हमने ये सीखा था कि हम क्या करेंगे, इक्विवेलेंट रेट के आधार पर अपने प्रश्न को बहुत ही बेहतर तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा हमने देखा था। तो उसी का उपयोग करते हुए हम अपने प्रश्न को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखो, मैंने पहले भी पिछली क्लास में भी आपको बता दिया था कि हम क्या करेंगे कि जो हमने बताया था कि हमने फॉर्मूला पहले भी बताया था, हमने बताया था x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100। कुछ इस तरीके से इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग में सारी की सारी हम कंडीशनों को अपन क्या कर सकते हैं, पार कर सकते हैं। ये मैंने बताया था। इसके आधार पर हम सब कुछ निकाल सकते हैं जिसकी हमें आवश्यकता है। चलो, इसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, इन सारी रेट जो रेट दी हुई है इनकी इक्विवेलेंट रेट निकालते हैं। कैसे निकालते हैं देखते हैं। यहाँ पर लिखा है, पहले देखो मैंने बताया था जब एक्स और तीन वर्ष की बात हो, जब बात हो 3 वर्ष की, तो हम वहाँ पर क्या करते हैं, पहले दो कंडीशन, मतलब पहले 2 वर्ष की रेटों को सॉल्व करते हैं, फिर जो मान निकलता है फिर तीसरी वर्ष की रेट के साथ उसका क्या करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, पहले तो हम इसको मानेंगे x और इसको मानेंगे y। यही कंडीशन बताई थी, बिल्कुल। मैंने क्या किया, पहले दोनों को क्या करना है, जोड़ना है। दोनों को जोड़ दिया तो कितना हो गया, 3 हो गया। प्लस फिर क्या करना है, दोनों का मल्टीप्लाई करना है। 2 एकम 2, कितना हो जाएगा, 2/100। और इस कंडीशन को कुछ इस तरीके से सॉल्व करना है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3.02%। ये निकल आएगी हमारी क्या, इक्विवेलेंट रेट। क्या निकल आएगी, इक्विवेलेंट रेट। किसकी भाई, केवल और केवल इसकी। किसकी, 3.02%। ये किसकी निकल आई, इसकी। अब बस ये जो कंडीशन आई है, इसको अब हमें किसके साथ चलना है, इसके साथ चलना है। किसके साथ, मतलब इसको मानना है हमें x, इसको मानना है x, और जो 3% है, जो अगले तीसरे वर्ष की रेट दी है उसको हमें क्या मानना है, y मानना है। बस फिर से हमें इसे सॉल्व कर लेना है। पहली कंडीशन क्या है, पहले इन दोनों को जोड़ देते हैं। जोड़ दिया तो कितना हो गया, 6.02%। दूसरी कंडीशन क्या है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया भाई, 3 × 6 0 तीतर का 9। ठीक है भाई, तीतर का 9। और फिर क्या होता है, 2 अंक बाद दशमलव आ गया। अपॉन में कितना लिखता है, 100 लिखा जाता है। कितना लिखा जाता है, 100। ठीक है ना भाई। तो यहाँ पर हमने बस वैसे ही किया। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, प्लस 9.06 अपॉन 100 और परसेंटेज लगा देंगे। कुछ इस तरीके से हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है ना भाई, ओके। अब इसे हमने सॉल्व किया तो हमें क्या करना है, पहले 100 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 0 कितना हो जाएगा, 0.0906 हो जाएगा। और फिर इसको हम क्या कर देंगे, 6.02 में हम जोड़ देंगे और हमारा मान आ जाएगा। मैंने इसमें इसको ऐड किया तो कितना हो जाएगा, 9 2 11, इस तरीके से आ जाएगा 0.6%। कुछ इस तरीके से हमारा मान आ जाएगा। मतलब इक्विवेलेंट रेट होगी, जो हमारी इक्विवेलेंट रेट, समतुल्य रेट होगी, वो क्या हो जाएगी, 6.1106%। ये मान आ जाएगा। अब आप इसका उपयोग करके सीधे ही क्या निकाल सकते हैं, ये क्या निकल आया, ये वो रेट है जो क्या निकाल देगी, CI निकाल देगी, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल देगी। जब हम SI की बात करते हैं तो SI क्या है हमारा, 6 क्या है SI। फिर इसके बाद में 0.1106%। ये क्या है, ये डिफरेंस है। ये क्या डिफरेंस, ये डिनोट किसको करता है, ये डिफरेंस को डिनोट करता है। मैंने कई बार बताया है और फिर से बता रहा हूँ, किसको डिनोट करता है, डिफरेंस को डिनोट करता है। तो इस तरीके से हम हर एक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और सीधे ही आंसर निकालेंगे। ये मैंने पहले आपको बेसिक से क्यों बताया, वो इसलिए बताया कि हर बार आप स्वयं सॉल्व कर सकें, क्योंकि अब
हम क्या करेंगे, सीधे ही इसका उपयोग न करते हुए अपने दिमाग में सॉल्व करेंगे, और मैं आपको साथ साथ बोलते ही चाहूँगा कि इसे कैसे किया जा रहा है। ठीक है ना भाई। तो कितना आया, इसको यहाँ पर हम लिख देते हैं। ठीक है ना भाई, इसको मैंने साफ किया। ये मान लिखना बहुत ही जरूरी है। ठीक है भाई, ओके। कितना है, ये हमारी इसका मान आ गया है इक्विवेलेंट रेट का 6.110006%। ये हमारी इक्विवेलेंट रेट आ गई है इसकी। ठीक है ना भाई। इसी तरीके से हमें सारी की सारी इक्विवेलेंट रेट निकालनी है। क्या करना है भाई, सारी की सारी इक्विवेलेंट रेट निकालनी है, जिससे क्या होगा, हमारी रफ्तार बढ़ेगी। ठीक है ना भाई। देखो पहली कंडीशन क्या रहती है, इन दोनों को जोड़ दिया कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, 3 दूना 6 हो गया। अब 100 से भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, 0.06%। मतलब इनका मान कितना निकल आया, 5.06%। इसका मान ये निकल आया। अब हमें क्या करना है, इसको x मानना है, इसको y मानना है। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, पहली कंडीशन है जोड़ दिया तो कितना हो, 9.06%। फिर इसके बाद में हमें इसका मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा, 6 चौको 24 और 5 चौका 20। ठीक है ना भाई। और 100 से भाग लगाएंगे, दशमलव यहाँ पर आ रहा था, फिर 100 से भाग लगाएंगे, दशमलव इस तरीके से यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है ना भाई, ओके। फिर हमारा आ कितना आ रहा था, 9.06%। इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 9.2624%। इस तरीके से हमारी इक्विवेलेंट रेट निकल आएगी। ठीक है ना भाई, इस तरीके से हमारी इक्विवेलेंट रेट निकल आएगी। ठीक है ना भाई, ये कंडीशन भी सॉल्व हो गई। सेकंड कंडीशन में क्या है, इन दोनों को पहले जोड़ना है, 4 और 3 7, फिर गुणा करना है, 4 3 12। यहाँ पर जो हमारी आएगी 7.12%। ठीक है ना भाई। इसको अब हम x मानेंगे, इसको y माना। पहली कंडीशन क्या रहती है, इन दोनों को ऐड करना है, अर्थात जोड़ना है। जोड़ दिया कितना हो जाएगा, 12 दशमलव कितना हो जाएगा, 12.12 हो जाएगा। फिर इसके बाद मल्टीप्लाई करना है, तो 12 पंचे 60 कितना हो जाएगा, 60 और 12 एकम 12, सॉरी यहाँ पर 5 दूनी 10 को शून्य हाथ लगी, 1 5 5 और 1 6। फिर इसके बाद में 5 7 35 कितना हो जाएगा, 5 7 35 दशमलव आ जाएगा यहाँ पे। फिर 100 से भाग देना था, तो फिर ये दशमलव यहाँ ना आके फिर कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा। मतलब फिर हमारा आ कितना आया था, 7 5 12। यहाँ पर इनको जोड़ेंगे तो जोड़ने पर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 5 और 2 7 और 3 और 1 4 6 0 और 7 5 12 12.4760% हमारी इक्विवेलेंट रेट निकल आएगी। ठीक है ना भाई। इस तरीके से यहाँ पर ये आएगा मान। ठीक है ना भाई, ओके। ठीक है, ओके। अब अगली कंडीशन है 4%, 5% और 6%। ये 3 वर्ष की कंडीशन यहाँ पर फिर से दी गई है। इन दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 5 4 9 हो जाएगा। और फिर इसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 का 20, और जब जोड़ देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 9.20%। ठीक है ना भाई। अब इन दोनों को फिर से ऐड करना है, ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15.20 हो जाएगा। फिर मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा, 0 का 0 हो जाएगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा, 12 की 2 हो जाएगा, यहाँ पर 12 की 2 हंसल आ गई, 1 6 9 54 1 55। ठीक है ना भाई, और दशमलव आ जाएगा यहाँ पर 0.5520। यहाँ पर कितना आ रहा था, 15। अब इनको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऐड करेंगे तो 7.520%, और यहाँ पर आएगा कितना, 15.7520%। इस तरीके से यहाँ पर हमें सॉल्व करना है। ठीक है ना भाई, ओके। अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन में पहले वर्ष रेट है क्या, 2%, और फिर उसके बाद है 5%, फिर उसके बाद में है 7% रेट। इस तरीके से हमें दी गई है। ठीक है ना भाई। तो अब इनको जोड़ दिया हमने। पहली कंडीशन क्या है, इन दोनों को जोड़ना है। जोड़ दिया तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। फिर मल्टीप्लाई किया, 5 दूना 10, मतलब 7.10%। ठीक है ना भाई। अब इसको x मानना है, इसको y मानना है। पहली कंडीशन क्या है, ऐड कर देंगे, 7 गुना 14.10%। ठीक है ना भाई। फिर दूसरी कंडीशन है मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई किया तो 0 की 0 7 1 7 7 7 49 और दशमलव यहाँ पर आ जाएगा। जोड़ दिया था, जोड़ना था। फिर यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ हो रहा है 5970% और 7 गुना 14।
मतलब 14.5970% हमारा यहाँ पर इक्विवेलेंट का आंसर आएगा। ठीक है ना भाई, इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा। अब है क्या है, पहले वर्ष से 3%, दूसरे वर्ष से 1%, तीसरे वर्ष है 12% रेट। कितनी है? 12%। तो पहली कंडीशन क्या है, इन दोनों को ऐड किया तो 4 हो जाएगा। दूसरी कंडीशन क्या है, मल्टीप्लाई किया तो 3 एकम 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर 4.03% हो जाएगी हमारी इक्विवेलेंट इन दोनों की। फिर इसके बाद में तीसरे वर्ष की रेट को हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व किया तो पहली कंडीशन ऐड करने की, ऐड किया तो कितना हो जाएगा, 12 और 4 16.03। फिर मल्टीप्लाई करना है, 12 3 36, 12 4 48, 0.4836 और 12 और 4 कितना होता है, 16। तो यहाँ पर आ जाएगा 16, 12 और 4 16, 16 कितना हो जाएगा, 8 3 11 1 5 3 6। इस तरीके से इसे हमें निकालना है। ठीक है ना भाई, ये क्या कर दिया, ये लास्ट कंडीशन वहाँ पर ऐड करनी पड़ती है। तो 3 6 जगह वैसे के वैसे आ जाएगा, 8 3 11 4 1 5 16.5136% हमारी इक्विवेलेंट रेट कहलाएगी। ठीक है भाई, ओके। फिर यहाँ पर अगली कंडीशन आती है। अगली कंडीशन क्या है, पहले वर्ष 2 रेट है, दूसरे वर्ष 2 रेट है, तीसरे वर्ष भी 2% रेट है। देखो इस कंडीशन को आप 2 तरीके से कर सकते हैं। 2 तरीके से कौन, एक तरीका ये वाला है कि जो मैंने बताया था कि आप x प्लस पाई के अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन सेकंड कंडीशन ये है कि मैंने आपको बताया था, मैंने आपको क्या बताया कि जब 3 वर्ष की कंडीशन होती है तो हम क्या करते थे, ए क्यू मान लेते अपना, क्या भाई ए क्यू मैंने मान लिया, ए क्यू मैंने क्या मान लिया अपना, पी अर्थात मूलधन ए क्यू मान लेते थे। ठीक है ना भाई, मैंने ए क्यू क्या माना था, पी अर्थात मूलधन माना था। और जब क्या रहता था, रेट क्या रहती थी, 1/a रहती थी रेट, हमारी रेट रहती थी जो r% होता था, हमने उसको क्या माना था, 1/a माना था। तो यहाँ पर हर वर्ष मतलब फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, ये 3 वर्षों की स्थिति में हम क्या करते थे, 1/a की रेट निकालते थे। तो क्या हो जाता है, यहाँ पर a स्क्वायर बचता था, क्या बचता था, a स्क्वायर बचता था, और यहाँ पर भी a स्क्वायर बचता था, यहाँ पर भी a स्क्वायर बचता था। फिर ये क्या होता है, ए किसकी अभी एसआई वाली कंडीशन है, मतलब ये सिंपल इंटरेस्ट निकलता था। अब जब हम बात करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की, तो पहले वर्ष ब्याज मिला है ए स्क्वायर, दूसरे वर्ष क्या मिला है हमें, ए स्क्वायर, लेकिन ब्याज पर ही ब्याज मिलेगा, मतलब यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, ए मिल जाएगा। इसका 1/a निकालेंगे तो ए मिल जाएगा। अब तीसरे वर्ष की कंडीशन होती है तो हमें मूलधन पर ब्याज तो मिला, लेकिन इस ब्याज पर भी ब्याज मिलेगा तो यहाँ पर भी ए आ जाएगा, इस ब्याज पर भी ब्याज मिलेगा तो यहाँ पर भी ए आ जाएगा, और इस ब्याज पर भी ब्याज मिला तो मतलब ए मिल गया। ठीक है ना भाई, तो इस सारी कंडीशन को हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है क्या कि जो यहाँ पर 3a स्क्वायर प्लस 3a और प्लस a क्यू जैसी कंडीशन यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है ना भाई, इस तरीके से हम इस रेट को क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। कैसे भाई, a क्यू नहीं, कहाँ से शुरू करना है, 3a प्लस 3a स्क्वायर प्लस ए क्यू। इस तरीके से आप इस कंडीशन को मतलब नीचे से ऊपर ले जाकर इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, सॉल्व। अगर आप ए की जगह पर अपना मान 2 रख देंगे, ए की जगह पर अपना मान, तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व पाएंगे। जैसे मैंने ए की जगह पर 2 रखा तो यहाँ पर कितना हो गया, 3 दूना 6। ठीक है भाई, 3 दूना 6। और फिर इसके बाद में यहाँ पर प्लस नहीं लगाना, बस एक गलती मत करना, गलती की तो बस खत्म हो गया सवाल। 6 फिर इसके बाद में कितना आएगा, 2 दूना 4 दिया 12। ठीक है ना भाई, 4 दिया 12। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 दूनी 8, कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 दूनी 8, यहाँ पर 0 8 ये इस तरीके से 0 8 इस तरीके से ये आपकी क्या निकल आई, इक्विवेलेंट रेट निकल आई इस वाली कंडीशन की। अगर आपको इस फॉर्मूला, देखो एक फॉर्मूला है जो मैंने आपको यहाँ पर बताया है। क्या किया मैंने, जो यहाँ पर आपको बताया है यह क्या है, एक फॉर्मूला है। बहुत ही अच्छे से ले देता हूँ मैं, थोड़ा और अच्छे से। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3a प्लस 3a स्क्वायर प्लस ए क्यू। ये क्या है अपना फॉर्मूला है, जिसके अकॉर्डिंग अगर आपको सीधे ही क्या दिया हुआ है, जो रेट है हर वर्ष के लिए क्या है, निश्चित है, एक स्थिर रेट है, तो आप इसके अकॉर्डिंग क्या निकाल सकते हैं, इक्विवेलेंट रेट निकाल कर सीधे ही जो हमारा प्राइस अर्थात मूलधन दिया हुआ है उसको आधार बनाकर आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, डिफरेंस निकाल सकते हैं, कुछ भी निकाल सकते हैं अगर आप चाहें तो।
ठीक है ना भाई। तो इसके अकॉर्डिंग जब ऐसी स्थितियाँ दी होंगी तब आप ऐसा फॉलो कर सकते हैं। वरना आपको बताइए कि हम क्या करते थे एक्स प्लस वाई के अकॉर्डिंग। अब अगर आपको एक्स प्लस वाई के अकॉर्डिंग करना है तो देखो वैसे भी मैं बता देता हूँ। 2 और 2 को जोड़ा तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और 2 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारी जो इक्विवेलेंट रेट निकल रही है, इक्विवेलेंट रेट निकल रही है, वो क्या आ जाएगी यहाँ पर आ जाएगी 4.04%। ठीक है ना भाई। अब तीसरे वर्ष के लिए क्या हो जाएगा, इसको मानना है हमें एक्स, इसको मानना है वाई। पहली कंडीशन क्या रहती है, इनको ऐड करना है 6.04%। ठीक है ना भाई। और फिर सेकंड कंडीशन क्या रहती है, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लाई कितना आ जाता है 4 गुना 8, 4 गुना 8 0, 4 गुना 8, और फिर हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 0 लगा के यहाँ पर इस तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि 100 से भाग देना पड़ता है। ठीक है भाई। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 4 और 2 6, कितना हो जाएगा 4 और 2 6, दशमलव जोड़ देंगे 8 4 12 0 8%। देखो वही कंडीशन आ जाती है जो सेम सॉल्व, क्योंकि यहाँ पर कॉन्सेप्ट बदल सकते हैं, आंसर कभी नहीं बदल सकता। कहने का तात्पर्य आपकी करने की, सॉल्व करने की विधि बदल सकती है, लेकिन आंसर थोड़ी ना बदलेगा। अगर आपकी जो विधि अच्छी है, मतलब जो तरीका करने का अच्छा है, तो आप सीधे ही उसे अच्छी सफलता के साथ पाएंगे। अगर आपके करने या सॉल्व करने की स्थितियाँ कैसी हैं, ठीक है ना। ओके, इस तरीके से हमें सॉल्व करना है। अब हमें रेट दी हुई है 5%, 5%। तो हम करेंगे फार्मूला का उपयोग। फार्मूला का उपयोग किया तो कितना हो गया 5 3 15 दशमलव 5 3 15 दशमलव 5 25 3 75, 5 25 3 75, और 25 25 125। 125 की यहाँ पर क्या आ जाएगी 25 आ जाएगी। एक हासिल जो बच रही थी, 125 को कैसे लिख सकते, ऐसे लिख सकते। 125 में से हमें केवल 2 अंक लेने हैं, 2 अंक ले लिया हमने क्या 25, फिर ये बच रहा है वो यहाँ पर इसमें ऐड हो जाएगा। ऐड होगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 7 6, तो कितना हो गया 15.76 और 2.5%। इस तरीके से इक्विवेलेंट रेट देखने को मिलेगी। ठीक है ना भाई। ओके, अब यहाँ पर देखने को मिल रहा है हमें कितने वर्षों का, यहाँ पर कंडीशन देखने को मिल रही है हमें कितने वर्षों की, हमें कंडीशन मिल रही है 4 वर्षों की देखने को मिल रही है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप उसी तरीके से भी कर सकते हैं। किसको भी x मानकर भी आप उसे कर सकते हैं, x प्लस वाई, उसके अकॉर्डिंग से भी कर सकते हैं। इस फॉर्मूला का उपयोग करके एक कंडीशन आ जाएगी, फिर क्या करेंगे आप, फिर दोबारा से आप इसे सॉल्व करेंगे, तो दोबारा से आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा, फिर से आप इसका मान निकाल सकते हैं। तो आप इसको क्या करना, इसको अपने दिमाग से करके बताना कि कैसे कर रहे हैं आप। कल मैं आपको बता दूंगा कि क्या कैसे किया जा रहा है, आखिरकार आप कहाँ तक अपने दिमाग का उपयोग कर पा रहे हैं। इस वाली कंडीशन को आप कैसे करके लाना, ठीक है ना। ओके, अब यहाँ पर लिखा है, जो मैंने यहाँ पर समय की बात हम करते हैं, जब यहाँ पर समय की बात करते हैं तो यहाँ समय होगा कितने भाई 3 वर्ष होगा। कितने वर्ष होगा 3 वर्षों का समय होगा, तब ये कंडीशन फॉलो करनी है हमें। तो इसके लिए फॉर्मूला जो अभी लिखवाया है 3a, क्या लिखा है फॉर्मूला लिखवाया है मैंने 3a प्लस 3a स्क्वायर प्लस a क्यूब। ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला का उपयोग करना है हमें, इस फॉर्मूले का उपयोग करना है हर एक रेट के लिए, 1%, 3%, 4%, 5 6 7 8 9 10, इस तरीके से हमें इसका उपयोग करना है। फिर लास्ट में ये प्रश्न दिया हुआ है जिसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर अलग अलग रेट देखने को मिल रही है, उस प्रश्न को हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इनकी सारी की सारी इक्विवेलेंट रेट निकालते हैं। जैसे यहाँ पर हमने एक ही जगह पर एक रखा, अर्थात वन वैल्यू रखी है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3.1 3 एकम 3, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 0.3, और फिर यहाँ पर एक क्यूब आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 0.1%। इस तरीके से हमारी इसकी इक्विवेलेंट रेट निकलेगी। अब हमारा अब मैंने माना क्या, एक ही जगह पर 3 माना, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 का 9 दशमलव, 3 का 9 दशमलव, 3 का 9 9 3 27, 9 3 27, और यहाँ पर 27 3 81, 9 3 27 27 3 81। इस तरीके से हमारी यहाँ पर इसकी इक्विवेलेंट रेट निकलेगी। फिर यहाँ पर आते हैं हम, यहाँ पर लिखा है 4 3 12, 4 3 12 दशमलव, एक ही जगह पर हमने 4% रखा। फिर यहाँ पर क्या लिखा है, फिर हम पीछे वाली कर लें या फिर ये वाली कर लें। अगर ये वाली करते हैं तो कुछ नहीं, आपको पीछे वाली वैल्यू आएगी 4 चौको 16 चौको 64, हालांकि इसमें हासिल नहीं आएगी। जिसमें हासिल आती है उसमें हमें क्या करना पड़ता है, जिसमें हासिल आती है उसमें हमें क्या करना है, कोई जो हासिल है उसको आगे वाली संख्या में ऐड कर देना है। तो यहाँ पर 4 चौको 16,
4 चौको 16 तिया 48, 16 तिया 48 और 4 चौको 16 चौको 64। इस तरीके से हमारी इसकी इक्विवेलेंट रेट निकल आएगी। फिर यहाँ पर आते हैं 5%। 5% की इक्विवेलेंट रेट क्या निकालेंगे आप? 5 तिया 15 दशमलव 55 25 तिया 75, 55 25 तिया 75 और 25 25 125। कितनी आ रही थी? 25 25 125 आ रही। तो ये एक है जो एक है 125 हम कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं। जो एक जो है वो हासिल में जाएगी तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 76 25। ये हमारी इक्विवेलेंट रेट होगी इसकी, ठीक है ना। अब इसके बाद हम करते हैं 6% की। 6% को सॉल्व करेंगे तो 6 तिया कितना हो जाएगा? 6 तिया 18, 6 36 36 तिया 6 छंग 36, 36 तिया कितना होता है? 6 तिया 18 किया 18 लगे 1 तिया का 9 36 तिया 6 तिया 18 किया 18 लगे 108। कितना होता है? 108 होता है, ठीक है ना भाई। तो यहाँ पर हमें एक चीज देखनी है, यहाँ इसकी वैल्यू यहाँ पर आ रहा है कितना? 108, ठीक है ना भाई। और फिर इसके बाद में 216 होता है, इसका क्या? क्यूब होता है। तो यहाँ पर हमें 2 अंक लेने हैं। क्या लेने हैं? 2 अंक। 2 अंक कितने हैं? 16 परसेंटेज पहले से लगा लो। फिर इसके बाद में 2 हासिल बच रही थी, 2 हासिल बच रही थी, इसमें ऐड कर देंगे 108 में। तो कितना हो जाएगा? 110। मतलब हमारे पास यहाँ पर वैल्यू आएगी 110। 110 इस तरीके से रखते हैं। 2 अंक लिखना है तो 2 अंक आपके हो जाएंगे क्या? 10। फिर इसके बाद में एक हासिल आ जाएगी तो यहाँ पर हो जाएगा कितना? 18 की जगह 19। कितना हो जाएगा? 18 की जगह कितना हो जाएगा? 19.1016%। इस तरीके से आपका आंसर आएगा। कितना आएगा? 19.1016% आएगा आपका आंसर। क्योंकि यहाँ पर हर बार हर एक मल्टीप्लाई में क्या हो रहा है भाई? एक हासिल चल रही है, पावर चल रही है। क्या हो रहा है भाई? नहीं, हासिल चल रही है, ठीक है ना भाई। अब इसी तरीके से यहाँ पे करना है। यहाँ पर क्या इक्विवेलेंट रेट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? पीछे से करते हैं। पीछे से क्या हो जाएगा? क्या होगा भाई? 7 का क्यूब कितना होता है? 243। कितना होता है भाई? 243। 243 में से हम क्या करेंगे? 43 यहाँ पर लिख लिया। तो जो 2 क्या है ये पावर है उसको हम ऐड करेंगे। तो यहाँ से 7 49 तिया कितना हो रहा है? 49 तिया कितना होता है? 9 तिया 27 के साथ हंसा लगी 2, 4 तिया 12 और 2 14, 14 और फिर 14 और फिर हासिल जोड़नी है 2, कितनी हो जाएगी? 149। 149 में से 49 केवल यहाँ पर लिखना है और जो पावर है जो यहाँ पर जो हासिल है उसको हमें तो इसमें ऐड करना है। यहाँ पर 7 के 21, 7 के 21 और 1 कितना हो जाएगा? 22, 22.4943%, 22.4943%। इस तरीके से हमें इस कंडीशन को सॉल्व करना है, ठीक है ना भाई। इस तरीके से हमें इस कंडीशन को सॉल्व करना है। कितना आ रहा है? 22.4943%, ठीक है ना भाई। 43%। इस तरीके से हमें इसे सॉल्व करना है। अब जैसे आती है 10% की, तो 10% आप रखेंगे तो 10 का क्यूब कितना होता है? 1000 होता है, ठीक है ना भाई। 1000 हो जाता है। तो हमें क्या करना है? शुरुआत के 2 अंक हमने यहाँ पर उतार लिए, परसेंटेज लगा दिया। फिर इसके बाद में जो 10 है वो यहाँ पर जुड़ेगा। किसका हो जाएगा? 10 दम 100 300 300 में हमें क्या करना है? 10 जोड़ देना है। तो कितना हो जाएगा? 310। मतलब ये वैल्यू यहाँ पर आ गई 310। और ये 3 है ये अब अगली संख्या में जुड़ेगा। मतलब कितने? 30 30 और 3 33 33.100%। ये हमारा आंसर होगा। ये हमारी इक्विवेलेंट रेट निकल आएगी। इसी तरीके से 8% की आप निकालते हैं तो 8 का जो क्यूब होता है कितना होता है? 512। कितना होता है भाई? 512 होता है। तो 12 यहाँ पर आ जाएगा और जो 5 है वो क्या जुड़ जाएगा? हासिल के तौर पर जुड़ेगा। तो यहाँ पर 8 64 तिया कितना होता है? 64 तिया कितना होता है? 4 तिया 12 की 2 हासिल लगी 6 तिया 18 1 19 192 में 5 जुड़े तो कितना हो जाएगा? 197। तो 9 7 और फिर एक हासिल जुड़ेगी इसमें तो 8 तिया 24 और 1 कितनी हो जाएगी? यहाँ पर 25.9712% यहाँ पर हमारी इक्विवेलेंट रेट निकल आएगी। फिर इसके बाद में 9 की बात करते हैं तो 9 का क्यूब कितना होता है? 9 81 9 8 72 729 कितना होता है? 729 में 29 हमें यहाँ पर लिख लेना है। ओके। फिर इसके बाद में हासिल जुड़ेगी। किसमें जुड़ेगी? 81 तिया कितना होता है? 81 तिया कितना होता है? 8 3 8 तिया 24 243 में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 250। यहाँ पर 50 आ जाएगा। 2 हासिल में जोड़ेगा 8 तिया 24 और 2 26
26.5029%। इस तरीके से इनकी सारी की सारी ये कंडीशन जितनी भी दी है इनकी आप इक्विवेलेंट रेट निकाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं भाई, इन सारी कंडीशनों की आप इक्विवेलेंट रेट निकाल के अपने प्रश्न को बहुत ही बेहतर तरीके से सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही कम समय में। अगर आप प्रश्न को छोड़ना नहीं चाहते, तो आप इन कंडीशन का उपयोग आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप बेसिक से जाएंगे तो इतना समय आपके पास एग्जाम में नहीं रहता कि आप क्या करेंगे, श्रृंखलाविधि का उपयोग करते हुए सॉल्व करेंगे, आप फॉर्मूला का उपयोग करके सॉल्व करेंगे, इतना समय एग्जाम में नहीं रहता। इसी तरीके से आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ये सारी की सारी कंडीशन की इक्विवेलेंट रेट निकाल कर आप इसे सॉल्व करें, तब आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ हमारा प्रश्न लिखा है, यहाँ पर हमसे पूछा गया है क्या, पी अर्थात मूलधन पूछा गया है, समय 3 वर्ष दिया है, दर दी है हमें क्या, पहले वर्ष की 5%, दूसरे वर्ष की 4%, तीसरे वर्ष की 3% दर हमें दी हुई है। मतलब रेट हमें अलग अलग देखने को मिल रही है। तो हमें क्या करना है, इसकी इक्विवेलेंट रेट निकालेंगे तो हम पहले क्या करते थे, इन दोनों को ले लेते थे, x प्लस वाई को लेंगे, इन दोनों को जोड़ा तो 5 और 4 9 और 5 चौका 20, 9.20% हमारी इन दोनों की इक्विवेलेंट रेट निकल आई। अब दूसरा तरीका क्या अपनाते थे, इसको x माना इसको y माना, इन दोनों को पहले क्या करना है, ऐड करना है। ऐड कर दिया तो कितना हो जाएगा 12.20%। फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई किया तो 06 और 9 दिया 27, मतलब कितना आ जाएगा। इन दोनों को अब ऐड करना है, कितना हो रहा था 12.20 मतलब यहाँ पर 4760 और 12.4760%। ये हमारी इक्विवेलेंट रेट निकल आई थी। कुछ इस तरीके से हमें सॉल्व करना था। मतलब इसकी कंडीशन इक्विवेलेंट रेट है, वो क्या आ जाएगी 12.476%। ये हमारी 60%। इस तरीके से हमारी इक्विवेलेंट रेट निकल आएगी। ठीक है ना, 60%। ठीक है ना, ये हमारी इक्विवेलेंट रेट निकल आई थी। तो हम क्या करते थे, हम कुछ नहीं करते थे, पी अर्थात मूलधन का 12.4760% जब निकालते थे तो हमारा सीधे ही कंपाउंड इंटरेस्ट निकल आता था, और हमें दिया हुआ है कंपाउंड इंटरेस्ट 12.476 इस तरीके से दिया है। बस इसे सॉल्व कर लेना, बात खत्म। पी निकालना है, मूलधन हमसे पूछा है तो 12.476 गुणे परसेंटेज खत्म किया तो यहाँ पर 100 आ जाएगा, और फिर यहाँ पर लिखा है कितना 12.4760 इस तरीके से लिखा है। ठीक है ना भाई, ओके। अगर हम क्या करते हैं, दशमलव हमने हटाया तो यहाँ पर ऊपर 4 जीरो आ जाएंगे, कितने आ जाएंगे भाई 4 जीरो यहाँ पर आ जाएंगे, और दशमलव से एक जीरो खत्म करेंगे तो यहाँ पर एक कट गया। अब आप देख रहे होंगे 12.476 दोनों कंडीशन सेम है, काट दिया तो कितना हो जाएगा भाई, एक लिख के 5 जीरो, एक लिख के 5 जीरो, कितने भाई 1 लिख के 5 जीरो मतलब 1 लाख। कितना है भाई 1 लाख। जो हमारा आंसर पी अर्थात मूलधन होगा वो कितना होगा 1 लाख होगा। क्या होगा भाई 1 लाख होगा। देखो ये कितना आसान है, देखो कितने स्टेप में, 1 2 3 स्टेप में सीधे आंसर आ गया। अगर आप श्रृंखला विधि से करते, किसी और तरीके से करते तो क्या इतना कम समय में आप आंसर ला सकते हैं, नहीं ला सकते हैं। आप ये मत सोचना कि जो भी इसमें समय लगा है क्या एग्जाम में इतना समय बचेगा। ऑफकोर्स अगर समय नहीं बचता तो ये प्रश्न आपको एग्जाम में नहीं देखने को मिलता। समय बचता है, इसके लिए समय मिलता है। कहने का तात्पर्य जो समय आपको दिया रहा है वो इसके योग्य है, मतलब ये सवाल उस समय के योग्य है, इसलिए उसको एग्जाम में रखा गया। इसलिए आपको किस तरीके से सॉल्व करना है, इन तरीकों को उपयोग करके आपको सॉल्व करना पड़ेगा, तब आप क्या कर पाएंगे, आप उस सवाल को समझ पाएंगे और सॉल्व करने की क्षमता प्राप्त कर पाएंगे। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, और कल लाते हैं इसी पर आधारित नए सवाल जो आपको एक क्या रिदम में लाने में मदद करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं कल और नए सवाल आपके समक्ष लाते हैं। राधे राधे।